भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमको सनातन सत्य मिल रहा है, कुदरत का कानून मिल रहा है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, ऐसा हमारा थीम है। और जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य लक्ष्य है। तो बहुत हाई लेवल के लक्ष्य है, वो सनातन सत्य ही दे सकता है, रिलेटिव ट्रूथ से प्राप्त नहीं हो सकता है। स्वामी जी, अब मैं समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप बताते हैं कि रिलेटिव जो ट्रुथ होता है वो अज्ञान होता है, और वो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर जो है अपना अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। हर एक का जो जो सोच है वो व्यू पॉइंट होता है, उसको सब आपने अज्ञानता की कैटेगरी में बताया है और होता भी है। तो ये जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों चीजें हालांकि हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन इसको बार बार हृदयंगम करना और आपके मुखारबिंद से अलग अलग एंगल से जो है इसको हमको प्राप्त करने से हमारे सारा है ध्यान पुष्ट होता है। तो रिलेटिव ट्रुथ, अज्ञान और ज्ञान, और ज्ञान कब अज्ञान बनता है, कब विज्ञान बनता है? तो ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान तो हर चीज का चाहिए। बोल रहा हूँ, बोलने का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, मैं अपशब्द बोल जाऊंगा, तो ज्ञान ड्राइविंग करने वाला नहीं से चलाएगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो ज्ञान तो एक कॉमन टर्म हो गई। तो किस तरीके से अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान बहुत बड़ा विषय है, और विज्ञान को प्राप्त करके ही हम सनातन सत्य और विज्ञान एक ही चीज है। कृपया इसके बारे में और थोड़ा गहराई से प्रकाश डालिए। आपने डाला है, लेकिन फिर भी मानव प्रकृति भूल की प्रकृति है, और जो अपने अनुभव ज्ञानी पुरुष से ऐसी चीजें जब प्राप्त होती है तो दिमाग स्थिर होता है, ज्ञान दर्शन स्थिर होता है। कृपया और थोड़ा दूसरे एंगल से खोल के बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, रिलेटिव सत्य को आध्यात्म विज्ञान में अज्ञान क्यों कहा? रिलेटिव सत्य वो मन वचन काया और उनकी अवस्था है। व्यक्ति कोई भी है, मगर ये मन वचन काया की अवस्था है, और मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था है। अभी ये अवस्था क्यों पैदा हुई? कर्म फल स्वरूप। इसके पीछे कर्म था। कर्म क्यों बना? अज्ञानता से। समझ में आया? उसका रूट क्या है? अज्ञान। और अभी फल आया, तो वो अज्ञान का फल है। तो अज्ञान का फल सनातन सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। रिलेटिव सत्य से ही तो अवस्था बनी है। इसीलिए कहा कि ये अज्ञान का मतलब होता है मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें कुछ पाना खोना नहीं है। हम फिर मानते हैं बस कि पाया या तो खोया। रिलेटिव सत्य में कुछ भी नहीं, है भ्रांति है। जन्म, जीवन, मृत्यु सब भ्रांति है। एक अवस्था आती है, चली जाती है। हालांकि हमको यानी आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य में दिखता है, अनुभव होता है, बिलीफ है, तो हमको सही लगता है, मगर है सही गलत। गलत ऐसा नहीं कहने गलत, मतलब हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। हमारे पास अज्ञान था तो हमने बीज डाला, तो कुदरत ने उसका फल दिया। ये विज्ञान है, मगर ये पूरी प्रक्रिया का बीज अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का फल हमेशा रिलेटिव सत्य में होता है, सनातन सत्य में नहीं होता है। तो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य देखना, ये हमारी दृष्टि की बात है, वो अवस्था की बात नहीं है। ये अवस्था का उद्गम स्थान ही अज्ञान है, अवस्था का उद्गम स्थान ही रिलेटिव सत्य के लिए है, और इसलिए रिजल्ट है वो भी रिलेटिव सत्य है। तो उसमें से आप विज्ञान ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो विज्ञान जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, व्यक्तिगत मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं है। इसीलिए वो रिलेटिव सत्य वाली जो हमारी दृष्टि है, इसको जब निकलती है तो इसको इरेज करना है।
क्योंकि कैरी ऑन नहीं, इसका यूज नहीं करना है, कैरी ऑन नहीं करना है, तो उसको इरेज करने के लिए हमारे पास सनातन सत्य की दृष्टि होनी चाहिए। तो फिर रिलेटिव सत्य उदय कर्म में आएगा, मगर वो बिलीफ नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? बिलीफ। क्योंकि बिलीफ में हमको आज के पुरुषार्थ में बिलीफ क्या है? क्योंकि कुदरती रचना देखो, उदय में रिलेटिव ट्रूथ है, मगर आज हम कुदरती रचना देखेंगे तो वो बिलीफ नहीं रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। वो अज्ञान को मिटाने का रास्ता है। और दूसरा, मैं शरीर हूं, मैं चला रहा हूं, इसको भी मिटाने का रास्ता है कि मैं आत्मा हूं, और शरीर को बनाना, चलाना, अन्न लाना वो तो कुदरत का काम है। तो यहाँ आत्मा हो गया, वो भी सनातन सत्य है, और अवस्था को कुदरती रचना देखा, वो भी दर्शन के आधार से सनातन सत्य है। तो ये दोनों का ज्ञान दर्शन का सनातन सत्य दृष्टि में होना, इसका उपयोग होना, वही पुरुषार्थ है, और उसी से अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ते हैं अज्ञान को मिटा के। और यही रास्ता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल बात नहीं है, वो तो फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है। जिसको भी आगे बढ़ना है ये अज्ञान को मिटा के, उनके पास यही रास्ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि सनातन सत्य कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप मुक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अज्ञान को मिटाना चाहते हो, तो विज्ञान को यथार्थता से समझना पड़ेगा। आपने कहा ज्ञान तो हर जगह पे है, अज्ञान में भी ज्ञान है, ज्ञान में भी ज्ञान है, और विज्ञान में भी ज्ञान है। बात सही है, ज्ञान शब्द कॉमन है, मगर ज्ञान शब्द का जो मीनिंग है अज्ञान का और ज्ञान का मतलब होता है, पहला जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान है, जिसको हम सामाजिक और धार्मिक ज्ञान भी बोल सकते हैं। इसको फॉलो करना वो ज्ञान है, इसके विरुद्ध समझना वो अज्ञान है। और दूसरा, सनातन सत्य को समझना वो भी ज्ञान है, मगर अनुभव करना वो भी ज्ञान है। तो यहाँ एक ही शब्द की अलग अलग परिभाषा है। एक रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, इसमें ज्ञान अज्ञान आता है, एक सनातन सत्य का ज्ञान आता है, उसमें अनुभव आता है। यहाँ पाप पुण्य सब्जेक्ट होता है, यहाँ अनुभव सब्जेक्ट होता है। यहाँ मनोचन का है कि क्रिया का इंपॉर्टेंट है, यहाँ दृष्टि का इंपॉर्टेंट है। व्यवहार जगत में रिलेटिव व्यू पॉइंट का इंपॉर्टेंट है, आध्यात्म जगत में सनातन सत्य का इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें है तो ज्ञान, मगर ज्ञान का जो रिजल्ट आता है वो उनके पीछे जो दृष्टि होती है वो व्यू पॉइंट होगा तो रिलेटिव सत्य होगा, और सनातन सत्य होगा तो विज्ञान होगा। इतना ही फर्क है। तो मैंने अपनी सोच के आधार से और अपने अनुभव के आधार से ज्ञान अज्ञान और विज्ञान को समझाने की मैंने कोशिश किया है। पहले भी एपिसोड में मैंने समझाया है, और आगे भी हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो समझाने की कोशिश करेंगे। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान और ज्ञान दोनों रिलेटिव व्यू पॉइंट है, इसीलिए उसको दोनों को ज्ञान कहा गया। लेकिन वही ज्ञान जब सनातन बनता है, जो कि कुदरती रचना के रूप, दर्शन के रूप में कुदरती रचना को देखता है और अस्तित्व के रूप में अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप को देखता है, तो वही ज्ञान है, विज्ञान बन जाता है। इसीलिए इस ज्ञान को जो है तीनों का कॉमन कहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अज्ञान को इरेज करना। तो इसीलिए, क्योंकि ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव ही है, ये इरेज होगा और इरेज होकर के जीरो हो जाएगा तब। स्वामी जी, जिस संसार में हम जी रहे हैं ये विविधता से भरा हुआ है। कई तरह के लोग, कई तरह के मत, कई तरह के मतांतर, और तुलसीदास जी ने ये यहाँ तक कह दिया, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। यानी दुनिया में जीना है तो हमको हिलमिल के चलना पड़ेगा। तो कृपया ग्रस्त रहते हुए, सब लोगों को सुनते हुए, सारी बातों और परिवार का जीवन जीते हुए भी हमें कुछ जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे सूत्र दीजिए कि हम हर लेवल के ऊपर, परिवार में हो,
हो, समाज में हो, लोगों के साथ में हो, धर्म चर्चा में हो, तो हम जो है अपना एक आइडियल, शांतिपूर्ण, अच्छा जीवन जी सके, ताकि कोई अपने बारे में प्रश्न नहीं लगावे कि ये व्यक्ति ऐसा है और रोड़ा डालता है, या जो है वो कुछ न कुछ भेदभाव पैदा करता है। कृपया एक ऐसा जो है सीधा रास्ता हम जी सके जीवन जीने की दृष्टि से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने, सामाजिक व्यक्तियों ने, हमारे फोर फादर्स, ग्रैंड फादर ने भी जिस प्रकार से 50, 60, 17 साल का जीवन बिताया फैमिली के साथ, परिवार भी बड़ा था, 8-10 बच्चे बच्ची थे, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके साथ रहना, ये अभी के लाइफस्टाइल से तो कल्पना हो जाती है कि घर में 10 बच्चा बच्ची होना और सबको पढ़ाना, खिलाना, कपड़ा लत्ता और सबकी शादी करवाना और सबके माइंड को एक रखना, 25-30 साल तक, जहां तक शादी नहीं करे वहां तक, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति से हम पहले जी चुके हैं, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। आज का माहौल भले अलग है, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो जब परिस्थितियां थी और जी रहे थे, उस समय की सोच क्या है जो आज आप उनको काम में आए हैं। मैं सोच के आधार से मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार का आप जीवन जी सकते हैं। वो दुष्कर है अभी, मगर सोच तो रख सकते हैं। तो इसके पीछे सोच क्या थी? चाहे सामाजिक जीवन था, कौटुंबिक जीवन था, पारिवारिक जीवन था, बिजनेस लाइफ थी, धार्मिक लाइफ थी, सभी फील्डों के अंदर परिस्थितियां तो आती है, क्योंकि आप जब व्यक्तियों के साथ काम लोगे तो एडजस्ट तो होना ही पड़ेगा। तो जीवन जो है, जीवन जीने के लिए जो एक सोच होनी चाहिए कि जीवन एक अनुभव है और अनुभव किया जाता है, फिजिकल पाया नहीं जाता। और अनुभव का मतलब है इंटरनल मैच्योरिटी, यू कैन नॉट सी बट यू कैन रियलाइज। तो पहले जमाने में जीवन अनुभव के लिए जिया जाता था, चाहे पारिवारिक जीवन है, चाहे हस्बैंड वाइफ का जीवन है, चाहे बड़ी फैमिली का जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे धार्मिक जीवन है, चाहे धर्मगुरुओं का जीवन है, सभी जीवन में इंपॉर्टेंट था एक्सपीरियंस और अनुभव की मैच्योरिटी, इसकी बहुत वैल्यू थी। और उसीलिए इस जमाने में जब घर का मुखिया होता था, वो चाहे कितना कम या ज्यादा पढ़ा हुआ है, फिर भी उनके वारसदार जो बच्चे और उसके बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं, वो भी उनकी सुनते थे। उस समय ये नहीं कहते थे कि आपने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो आपको क्या मालूम, वो सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि अनुभव सब्जेक्ट और एजुकेशन नॉलेज वो दूसरी अलग बात है। जीवन अनुभव से जिया जाता है, जीवन से किताबों के नॉलेज से ही नहीं जिया जाता है। किताबों के नॉलेज से शायद हमको एजुकेशन से डिग्री मिलेगी, शायद जॉब मिलेगी, जीवन जीने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। एजुकेशन या डिग्री से भी जीवन जीने का रास्ता नहीं मिलेगा, और अगर डिग्री से हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो भी जीवन जीने का रास्ता नहीं मिलेगा। जीवन जीने का रास्ता वो भौतिकता नहीं है और पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल जीवन की मैच्योरिटी है, जो हर परिस्थितियों में वो अनुभव आप महसूस कर सकते हैं और हर परिस्थितियों में शांत, स्थिर और स्वस्थ रह सकते हैं, संभाव में रह सकते हैं और परिस्थितियों को पास करते तक शांत रह सकते हैं। कई सारे व्यक्तियों के जीवन में ऐसा होता है, तो उनको एग्जाम्पल देता हूं। मकान लेना है, खुद का मकान, अभी जो मकान है वो जीर्ण है, पुराना है, उसके घर में छोटा भी है और उसमें 10-12 लोग रहते हैं,
और मेरी सोच है कि मैं कुछ नया मकान लूं, बड़ा मकान लूं, ताकि हम सुविधा से रहे। मगर आज के जो इनकम ऑफ सोर्सेज है उसमें मेरी कैपेसिटी नया मकान लेने की है भी नहीं, और थोड़े समय के बाद दिखती भी नहीं है, तो मैं शांत रहूंगा। भले पति पत्नी एक दूसरे की कंप्लेन करेंगे, बच्चे भी कंप्लेन करेंगी, बच्चे भी कंप्लेन करेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से रहना चाहिए वो सुविधा नहीं है। मगर परिस्थिति ये है कि सुविधा लाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो पैसा हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं, वेट करते हैं समय के ऊपर, और प्रयास करते हैं कैसे भी करके थोड़ा पैसा ज्यादा कमाए और उसमें से थोड़ा ज्यादा बचाए, ताकि हम 2-5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी मकान ले सके। वहां तक तो धीरज रखनी पड़ेगी, शांत रहना पड़ेगा, और परिवार के लोगों की फरियादें वो भी शांत मन से सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फरियाद एक जरूरत के रूप में भी होती है। आज घर में 10 लोग हैं और 2 ही कमरा है, तो माँ बाप कहाँ सोएंगे, बच्चे कहाँ सोएंगे, बच्ची बड़ी होती कहाँ सोएंगे, तो प्रश्न तो रहेंगे और उनकी फरियाद जायज है। मगर हमारे पास कोई सोर्स भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हमको शांत रहना पड़ेगा। पहले बच्चा आपकी बात सही है, बच्चे आपकी बात सही है, हम मानते हैं कि घर थोड़ा व्यवस्थित चाहिए, मगर अभी संजोग नहीं है। आपकी कंप्लेन को मैं स्वीकार करता हूँ, मगर मेरी क्षमता नहीं है फुलफिल करने की, तो उसमें गुस्से होने की जरूरत नहीं है। आप समझो मेरी बात कि बच्चे लोग समझते नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यू आर द बिग पर्सन, यू हैव टू शो देयर मैच्योरिटी। वो संस्कार आपके पास आएगा। अगर आप गुस्से हो जाओगे, तुम पढ़े लिखो, समझ में नहीं आती है, हमारे पास पैसा नहीं है, 50 लाख का मकान कहां से लेंगे, तो ये गुस्से की बात नहीं है, ये उसको थोपने की बात नहीं है। आप समझे? आपको आपकी परिस्थिति को महसूस करना है और हो सके तो करवाना है। कभी आपको बड़ा एजुकेशन लेना है, आपको डॉक्टर लाइन लेना है, मैं मानता हूँ, वो अच्छी बात है, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, मगर डॉक्टर लाइन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, फीस वो मेरे पास नहीं है। अगर आप कोई सुविधा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, मेरी क्षमता नहीं है अभी, तो आप पैसे की कुछ प्रयास करो, या तो फिर उसके हमारे जो दायरे में जो कर सकते हैं पैसे का, उस प्रकार के कोर्स ले लो, तो ये बता सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हर बातों का रास्ता शांति से, स्थिरता से और समय से निकलता है। हमारे आज के प्रयत्न से रिजल्ट आएगा ही, वो जरूरी नहीं है, और जब रिजल्ट नहीं आएगा वहां तक कुछ न कुछ सुनना भी पड़ेगा, बिकॉज यू आर द बिग पर्सन, और वो आपके ऊपर अपेक्षा रख के बैठे हैं, और इसीलिए वो आप फुलफिल नहीं करोगे तो उनकी जरूरियात के आधार से वो कंप्लेन भी करते रहेंगे कि आप इतना भी नहीं कर सकते, मगर वो हमको उनकी कंप्लेन नहीं देखना है। आप समझो, हमको ये समझना है कि परिस्थिति ऐसी आ जाए, ऐसा हम प्रयास करते रहे और थोड़ी शांति और धीरज से काम लें। तो ये जो पहले क्षमता थी वो आज के लोगों में नहीं है, बड़े में भी नहीं है, युवाओं में भी नहीं है। आप समझो, पिताजी फटे कपड़े पहनते थे, पुराने कपड़े पहनते थे, और बच्चे को नए कपड़े देते थे, और बाहर से वो खुश रहते थे, क्योंकि उसको मालूम है मुंह के ऊपर भी निराशा नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो उसकी इंप्रेशन समाज में और परिवार में गलत जाएगी। तो दुख में भी सुख का महसूस करना है और परिवार को आनंद में रखने का प्रयास करना, यही जीवन जीने का मार्ग है। और इसीलिए बड़े व्यक्ति को शांत रहना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा, और समय तक वेट करना पड़ेगा। हर व्यक्तियों का, हर परिस्थितियों का रिजल्ट ऑन द स्पॉट आएगा, या अपनी मर्जी से आएगा, या तुरंत ही आएगा, ये शक्य नहीं है। मगर हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो फेस है वो हर समय स्वस्थ है ऐसा ही दिखना चाहिए, और अंदर समय के लिए वेट करो, और जो कुछ परिस्थिति के आधार से अपेक्षा वाले व्यक्तियों के पास से सुनना मिले वो शांति से सुनो, और हो सके तो समाधान देने की कोशिश करो, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश मत करो, रिएक्शन होगा। तो बात ये है कि जो जीवन जीने की कला पहले जमाने में, क्योंकि साधन नहीं थे, घर भी इतना अच्छा नहीं था, वाहन भी नहीं था, कपड़े भी इतने थे, और
फर्नीचर्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी नहीं थे। उस समय भी लोग जीते थे, आवक का साधन भी बहुत कम था और जीवन परिवार बहुत बड़ा था, तो जीते थे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जीते थे, और शांति से जीते थे। बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी, नेसेसिटी नहीं होने के बावजूद भी वो शांति से, स्वस्थता से, क्योंकि बड़े व्यक्ति है वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता था। तो उनके एग्जाम्पल से युवाओं को, युवतियों को एक रिजल्ट मिलता कि मैं पिताजी को कहूंगा, ठीक है मैंने बोल दिया गुस्से से, मगर आखिर वो क्या करेगा, तो उनको महसूस होने तक हम शांत और स्थिर रहेंगे। उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको महसूस होने दो, फिर वो कंप्लेन नहीं करेगा। तो महसूस करवाने तक हमारी शांति स्थिरता बनी रहेगी और प्रयास भी होता रहेगा, जब समय नहीं आएगा वहां तक दोनों पैरेलल करना है। तो जब बड़ी व्यक्ति होती है उनकी मैच्योरिटी परिवार में अपने आप आ जाती है, वो ज्ञान दिया नहीं जाता है, वो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर लेता है कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, ऐसी परिस्थिति में वो इतने स्थिर रहे, शांत रहे। तो ये एक अनुभव करना और अनुभव को शेयर करने की एक प्रक्रिया होती है। मगर आजकल जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले साधन वाले लोग हैं, उनको कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा तो हो सकता है। भाई हर चीज पैसों से या बाह्य शक्तियों से खरीदी नहीं जाती है, आखिर जीवन इज इम्पोर्टेंट, आप समझे। और लाइफ में मेल जुल रहेगा, एक दूसरे का समाधान रहेगा, तभी आनंद आएगा, आप समझे। अगर मेरे को भूख लगी है, आप खाना दोगे जरूरत का, तो मेरा समाधान होगा। मगर आप कहोगे नहीं ये 50 से लाए आप खा लो, तो ये क्वांटिटी की बात नहीं है, दिखावे की बात नहीं है, रिक्वायरमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इतना फुलफिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कहो देखो हमारे पास अभी ये संसाधन उपलब्ध है, आपकी इच्छा आज नहीं तो कल हम पूरी करेंगे। हमारे पिताजी भी कहते थे, माताजी भी कहती थी, क्योंकि हम परिवार में 10 लोग थे। तो इसीलिए जीवन में ऐसा होता रहेगा, मगर हम आगे जाके ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सामाजिक जीवन का भी कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करके मुक्तता की अनुभूति कर सके और जीवन में शांति, समाधान और स्थिरता बनी रहे, यही प्रयास हम करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जीवन जीने के लिए आपने सूत्र दिए, सहनशीलता, धैर्य, ये व्यक्ति अगर धारण कर ले तो हर व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट हो सकता है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।